नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा भाग 3, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन और मांग का नियम। अब तक हमने मांग का नियम और मांग के निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ा। अब मांग संबंधी कुछ सरल भेदों का समझना भी महत्वपूर्ण है। मांग का नियम मांग के विस्तार या मांग के संकुचन से संबंध रखता है, परंतु मांग में परिवर्तन मांग में कमी या मांग में वृद्धि से संबंध रखता है। मांग का नियम मांग वक्र पर गति करने तक सीमित है, परंतु मांग में परिवर्तन मांग वक्र में स्थान परिवर्तन को व्यक्त करता है। साधारणतः मांग के विस्तार एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड और मांग के संकुचन कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड या मांग में कमी डिक्रीज इन डिमांड से एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इन धारणाओं में विशेष अंतर है। मांग मात्रा में परिवर्तन अर्थात मांग का विस्तार या संकुचन। जब मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वह मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहा जाता है। अर्थात अन्य बातें समान रहते हुए जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन कहा जाता है। मांग के विस्तार या संकुचन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसमें हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। जबकि केवल कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसमें उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। मांग का विस्तार एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहते हुए जब किसी वस्तु की कीमत गिरने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मांग वक्र पर नीचे की ओर जाते हैं। उपरोक्त तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि जब अनार की कीमत 75 रुपए से घटकर 50 रुपए हो जाती है तो मांग 500 ग्राम से बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाने को मांग का विस्तार कहा जाता है। मांग का संकुचन कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहते हुए जब किसी वस्तु की कीमत वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। उपरोक्त तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि जब अनार की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो जाती है तो मांग 750 ग्राम से घटकर 500 ग्राम हो जाती है। ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाने को मांग का संकुचन कहा जाता है। मांग में परिवर्तन अर्थात मांग में वृद्धि या कमी। जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, उपभोक्ता की रुचि व पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, विज्ञापन आदि के कारण उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वह मांग में परिवर्तन या मांग वक्र में परिवर्तन या विवर्तन कहा जाता है। इसमें मांग वक्र विवर्तित हो जाता है। इसमें वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है परंतु अन्य बातें बदलती रहती हैं। इसमें क्रेता की गति एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर होती है तथा मांग में परिवर्तन मांग के नियम अनुसार नहीं होता है। मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत की अपेक्षा अन्य कारकों के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है
तो इसको मांग में वृद्धि कहा जाता है। इसमें प्रारंभिक मांग वक्र बदलकर ऊपर दाहिनी ओर खिसक जाता है। चित्र में दर्शाया गया है कि ओपी कीमत पर मांग वक्र OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है और प्रारंभिक मांग वक्र DD ऊपर दाहिनी ओर खिसककर D1 D1 हो जाता है। इसे मांग मात्रा में वृद्धि कहा जाता है। मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत की अपेक्षा अन्य कारकों के कारण किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो इसको मांग में कमी कहा जाता है। इसमें प्रारंभिक मांग वक्र बदलकर नीचे बाईं ओर खिसक जाता है। चित्र में दर्शाया गया है कि ओपी कीमत पर मांग मात्रा OQ से घटकर OQ1 रह जाती है और प्रारंभिक मांग वक्र DD नीचे बाईं ओर खिसककर D1 D1 हो जाता है। इसे मांग मात्रा में कमी कहा जाता है। मांग का नियम। एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में गिरावट आएगी। अतः हम देखते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। अतः कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है। इसे आगे तालिका और चित्र के द्वारा समझाया गया है। यहाँ जब अनार की कीमत 75 रुपये थी तब मांग 500 ग्राम थी बिंदु ए पर, परंतु जब कीमत घटकर 50 रुपये हो गई तो मांग बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है बिंदु बी पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।